नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योगेश की रिपोर्ट में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव हो चुके हैं और महाराष्ट्र के चुनावों में बीजेपी को बम्पर सफलता मिली है, बम्पर बढ़त मिली है और इस सदमे से अभी तक महाअघाड़ी गठबंधन, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी और उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के तमाम नेता उबर नहीं पाए हैं और परेशानी में वो कई तरह के उटपटांग बयान भी जारी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने महाराष्ट्र में ऐसा क्या कमाल कर दिया कि जो राजनीतिक हलके हैं वहां पर योगी आदित्यनाथ की कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में योगी जहां जहां गए वहां वहां कमाल हो गया, कमल खिल गया। आखिर यूपी के सीएम का स्ट्राइक रेट क्या है, हम बताते हैं आपको इस वीडियो में और ये स्ट्राइक रेट सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की जीत में सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बेहद अहम रोल रहा है। उन्होंने बीजेपी के जिन 18 उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया उनमें से 17 की जीत हुई है। जी हां, 18 उम्मीदवार जिनके लिए योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया उनमें से 17 उम्मीदवार जीत गए, यानी योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट जो है वो लगभग 100% रहा। दोस्तों, 2024 में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का जादू महाराष्ट्र में सर चढ़कर बोला। उनके बटेंगे तो कटेंगे के नारे का असर भी दिखाई दिया। महाराष्ट्र में बीजेपी को योगी आदित्यनाथ के प्रचार अभियान से बड़ी सफलता मिली। मुख्यमंत्री योगी ने जिन 18 सीटों पर प्रचार किया उनमें से 17 सीटें पार्टी की झोली में आ गई और ये उपलब्धि बीजेपी के लिए न केवल रणनीतिक महत्व रखती है बल्कि यह भी बताती है कि इस जीत में यूपी के सीएम का रोल कितना अहम रहा। इस चुनाव में योगी की जीत का जो स्ट्राइक रेट है वो 94.4% रहा है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के प्रभावशाली प्रचार अभियान ने महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी के लिए एक शानदार सफलता का द्वार खोल दिया। दरअसल योगी आदित्यनाथ की छवि एक कट्टर हिंदू नेता के रूप में उभरी है, जिसमें उन्हें जन समर्थन काफी हद तक मिल रहा है। बीजेपी ने स्थानीय मुद्दों को, राष्ट्रीय स्तर पर किए गए कार्यों को, इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ा और अपने कामों को लोगों तक पहुंचाने की सफल कोशिश की। केंद्र सरकार की योजनाओं का जबरदस्त प्रचार किया। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषणों में हिंदुत्व के मुद्दों को प्राथमिकता दी और इसे विकास की योजनाओं के साथ जोड़ा। उन्होंने अपनी उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए डबल इंजन की सरकार के फायदे भी गिनाए। इसके अलावा सीएम योगी ने स्थानीय समस्याओं को केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ते हुए उन्हें जनता के लिए फायदेमंद बताया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की योजनाओं को प्रमुखता के साथ अपनी सभाओं में सामने रखा। दोस्तों, सीएम योगी की जो शैली और आक्रामकता थी वो भी लोगों को महाराष्ट्र चुनावों में खासी पसंद आई। उन्होंने अपनी सभाओं में आक्रामक शैली का परिचय दिया और आक्रामक नारे लगाने से भी वो नहीं चूके। मुख्यमंत्री योगी की आक्रामक शैली और सरल भाषा ने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को प्रेरित किया। पूरे चुनाव अभियान में उनके बटेंगे तो कटेंगे नारे का असर भी साफ साफ दिखाई दिया। सीएम योगी ने महाराष्ट्र में 4 दिन में 11 जनसभाओं को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने एनडीए में शामिल दलों के उम्मीदवारों के लिए जहां जहां भी प्रचार किया, लोगों ने दिल खोलकर उनका समर्थन किया और जमकर वोट किया, जो परिणामों में साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, महायुति में उनका जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत हाई रहा और उन्होंने बीजेपी समेत महायुति के लिए करीब 23 प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया था और उनमें से 20 उम्मीदवारों को चुनावों में जीत मिली। जो 3 उम्मीदवार नहीं जीत पाए उनमें से 2 शिवसेना और 1 बीजेपी से हैं। कुल मिलाकर के योगी ने जहां जहां भी प्रचार किया वहां वहां बीजेपी के खाते में, बीजेपी की झोली में कमल आकर गिर गया।
इस लिहाज से कहें तो सीएम योगी जो हैं वो महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित हुए। आपको हमारा ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिलहाल इस वीडियो विश्लेषण में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।